बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है कि मैम हमारे हस्बैंड ड्यूटी में हैं, जॉब करते हैं, बाहर उनके आउटिंग रहती है, यानी कि बाहर वो जॉब करते हैं और 2-2 3-3 महीने में एक ही बार आते हैं और उन्हीं दिनों हमें कांटेक्ट में रहना होता है। और जब हम कांटेक्ट में रहते हैं कुछ ही दिन हम रह पाते हैं, उसके बाद में वो अपनी जॉब के लिए वापस चले जाते हैं। तो क्या इन दिनों हमें प्रेगनेंसी हो सकती है? क्या 2 से 3 महीने हम लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है और 3 से 4 महीने के बाद में हम लोग केवल 2 से 3 बार ही कांटेक्ट में रहते हैं, तो क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी? और जो हस्बैंड है उनकी जॉब भी ऐसी है कि 2-2 4-4 महीने उनको छुट्टी नहीं मिलती है, वो घर नहीं आ पाते हैं, हम हमारे इन लॉज के पास रहते हैं, तो ऐसे में हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्योंकि हम काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, हमें कंसीव नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे आइडियाज है जिसको फॉलो करके हम जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव कर सकते हैं? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपके भी ये सवाल है, ये जो सवाल है ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे किया था, उसी का रिप्लाई मैं कर रही हूँ। आपके भी कोई ऐसे क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहां डीएम कर सकते हो। तो देखिए डियर, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, जब आपके हस्बैंड आते हैं तो उन दिनों मान के चलिए कि आपका पीरियड खत्म हुआ है, 2 से 4 दिन के अंदर आप पीरियड से फ्री हो गए हो, उसके बाद में आप लोग कांटेक्ट में रह रहे हो, तो आपको भले ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपको पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, रेगुलर आते हैं, ओव्यूलेशन भी आपका रेगुलर होता है, तो आपको अगर जल्दी से जल्दी उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको क्या करना है, बिना देर करे आपको उसी महीने, जिस महीने आपके हस्बैंड घर पे आए हैं उस महीने आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर भले ही आपको सजेस्ट नहीं करे कि आपको एक फॉलिकल मॉनिटरी करके देखना चाहिए, आपको स्वयं उनको बोलना है कि मैम हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं और बहुत बहुत दिनों में हम लोग साथ में रह पाते हैं, तो हमें एक फॉलिकल मॉनिटरी करके देखनी है, ताकि हमको पता चले कि हमारे जो अंडे हैं वो कब फॉलिकल से बाहर आने वाले हैं और कब रैप्चर होने वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर आपको फॉलिकल स्टडी के लिए कहेंगे, यानी कि फॉलिकल स्टडी करके आपको बता देंगे कि एक्चुअल में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, अंडे बन रहे हैं या नहीं, अगर अंडे बने हैं तो वो किस दिन निकलेंगे वो ओवरी से बाहर। ये बहुत अच्छी मेथड है। आपको 2 से 3 बार डॉक्टर बुलाएंगे और जो लास्ट का दिन होता है, यानी मान लीजिए आपका नॉर्मल पीरियड साइकिल है, 28 से 30 दिन के अंदर आपकी पीरियड आती है, तो आपको क्या करेंगे कि 11वें दिन और 13वें दिन और 15वें या फिर 17 या 18, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप लेके आपको बुलाएंगे और आपकी फॉलिकल मॉनिटरी करके देखेंगे। और जो लास्ट दिन होगा उसी दिन एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि अब आपका जो अंडा है वो फॉलिकल्स से बाहर निकल के आने वाला है, और उस समय आपको डॉक्टर कुछ इंजेक्शंस दे सकती है, यानी कि एससीजी वाले इंजेक्शन देती है, जिससे कि आपका जो अंडा है वो रैप्चर होगा ही होगा। यानी कि उस दिन अगर आप लोग कांटेक्ट में रहोगे तो 99% चांसेस होंगे कि एग और स्पर्म अगर मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी। तो ये टिप्स आपको फॉलो करना है। जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही है जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, बहुत बहुत दिनों में घर पर आते हैं, तो उनको ये टिप्स जरूर फॉलो करनी है। और भले ही कोई प्रॉब्लम हो ना हो, आपको फॉलिकल मॉनिटरी जरूर कराना है, क्योंकि वही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से पता लगा लोगे कि एग्जैक्ट दिन कौन सा है आपके अंडे निकलने का। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई सवाल होते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।